हेलो एवरीवन, दिस इज सूरज और हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एमसीक्यू सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 291. सो क्वेश्चन नंबर 291 इज हियर. द responsive public administration requires 1. Institutional safeguards of technical competence, 2. Flatter organization, 3. High caliber of public personnel, 4. General standard of efficiency. इनमें से करेक्ट कोड चुनना. सेलेक्ट करेक्ट कोड. ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3, बी 1, 2 एंड 4, सी 1, 3 एंड 4 और डी 3 एंड 4. ये जो रिस्पॉन्सिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसके लिए क्या क्या रिक्वायर होता है? तो इसके लिए रिक्वायर होता है इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स ऑफ टेक्निकल कॉम्पिटेंस होना चाहिए, हाई कैलिबर ऑफ पब्लिक पर्सनल होना चाहिए और जनरल स्टैंडर्ड ऑफ इफिशियंसी होना चाहिए रिस्पॉन्सिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 1, 3 एंड 4. So next question is here. The Parliament may by law provide for a legislative council in each state consisting of members elected by the local governments. This recommendation was made by Parliament law के थ्रू किसी भी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल बना सकता है जिसमें मेंबर हो जो कि लोकल गवर्नमेंट के द्वारा चुने जाते हो. ये रिकमेंडेशन किसका था? ऑप्शन ए BN श्री कृष्णा कमीशन, बी वेंकट चेलिया कमीशन, सी SARC यानी सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन और डी पुंची कमीशन. तो ये जो रिकमेंडेशन था ये SARC का था, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन. द पार्लियामेंट may by law provide for a legislative council in each state consisting of members elected by local governments. This recommendation was made by second administrative reform commission. Next question is here. Which of the following statements regarding budget in India are correct? बजट से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट सही है? भारत में बजट से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1. The Constitution of India calls budget as annual financial statement. 2. Budget is a statement of estimated receipts and expenditures of the government of India. 3. The President of India shall lay it before the House of People. 4. The Department of Economic Affairs of Ministry of Finance prepare the budget of Government of India. इनमें से करेक्ट कोड चुनना. ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3, बी 1, 2 एंड 4, सी 2, 3 एंड 4 और डी 1, 3 एंड 4. आप लोग चाहो तो वीडियो को पॉज करके भी आंसर मार्क कर सकते हो, पर मैं आंसर बता देता हूँ. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 1, 2 एंड 4. तो बजट से रिलेटेड इंडिया में क्या स्टेटमेंट सही है? तो सबसे पहले द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉल्स बजट एज एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट. जो भारत का संविधान है वो बजट को एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट कहता है. यानी ये जो बजट शब्द है ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन में एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन है. सेकेंड स्टेटमेंट है बजट इज स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये भी सही है. जो बजट होता है वो एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर का स्टेटमेंट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का. और 4 स्टेटमेंट देखते हैं. द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस प्रिपेयर द बजट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये जो डिपार्टमेंट है इकोनॉमिक अफेयर्स का मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंडर वो प्रिपेयर करता है बजट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो ये 1, 2 एंड 4 ऑप्शन करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इनमें से संविधान के 12वीं सूची में कौन सा नहीं इंक्लूड किया गया है? ऑप्शन ए प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, बी वाटर सप्लाई, सी टेक्निकल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन, डी सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ये जो 12th शेड्यूल में नई जिसको इंक्लूड किया गया, यहाँ नॉट है, नहीं इंक्लूड किया गया, वो है टेक्निकल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन. ये 12th शेड्यूल में नहीं है भारत के 12th शेड्यूल में, बल्कि वहीं प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, वाटर सप्लाई, सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शंस, ये सब संविधान के 12th शेड्यूल में मेंशन्ड है ऑलरेडी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. द प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी इज रिलेटेड टू
ऑप्शन ए assigning more financial powers from center to states, B devolution of functions to panchayats to make them function as an institution of self government, C delegation of authority within an organization, और D delegation of authority outside the organization। ये जो प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी है ये किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है डिवॉल्यूशन ऑफ फंक्शंस टू पंचायत्स टू मेक देम फंक्शन एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ये जो प्रिंसिपल है सब्सिडियरिटी का ये रिलेटेड है, जो पावर दिया जाए पंचायत को ताकि वो फंक्शन कर सके एज इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अभी हम लोग इसमें 5 मोर क्वेश्चन इस वीडियो में देख चुके हैं। आप लोग इस वीडियो के बारे में अपना रिव्यू बताइए और कितने ऑप्शंस करेक्ट हुए ये भी बताइए, और ज़रूर देखिए अगर आपने पिछले वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं, और नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी डालेंगे। थैंक्स।